नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सेफ गुणांक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों का ही लगभग 5,500 प्लस पदों के सापेक्ष आपका सेफ गुणांक कितना जा सकता है और साथ ही साथ विज्ञप्ति जारी होने के संबंध में आपका शासनादेश किस दिन आएगा, उसके संबंध में संपूर्ण एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर अगर पदों की संख्या को लेकर बात करें तो लगभग तय है कि पदों की संख्या बढ़ेगी और जितना आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था पदों की संख्या 1897, जिसमें कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों ही शामिल थे, तो वहाँ से लगभग 3 गुना आप उम्मीद कर सकते हैं, इतना बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही साथ विज्ञप्ति को लेकर शासनादेश भी बहुत जल्द जारी होने की संभावना है। और साथ ही साथ बता दें कि कुछ हमारे साथी जो हैं, कुछ भाई और बहन गए थे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, कल भी गए थे वो, और कल उन्होंने जानकारी दी थी पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर। उनका कहना था कि वहाँ पे उन्होंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों के द्वारा कुछ बातें पता चली हैं, जिसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो पदों की संख्या उन्होंने कहा है कि लगभग जितनी भी आप लोगों को बताई गई है, उन्होंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया कितना होगा, लेकिन इतना कहा है कि 3 गुना पदों की संख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कुछ हमारे भाई और बहन शिक्षा निदेशालय गए हुए थे और उन्होंने पदों की संख्या को लेकर भी बताया है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आज न्यूज़ में जो भी जानकारी मिली है कि किस प्रकार से आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, उसको लेकर उन्होंने बताया है कि जो लिस्ट बनेगी वह विषयवार ही बनेगी, विषय के अनुरूप बनेगी, अलग अलग विषयों के अनुसार बनेगी। तो उसको लेकर आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो लिस्ट है वह विषयवार ही बनने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साथी गए हुए थे, तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो जानकारी दी है। साथ ही साथ इन साथियों के द्वारा धरना का भी आह्वान किया जा रहा है। कल यानी कि 5 जनवरी को SCRD पर इन लोगों के द्वारा धरने का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक, और इनका ये भी कहना है कि जो भी साथी आप सभी जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, इनका सहयोग दे सकते हैं धरने में, जिनकी भी इच्छा हो। जो लखनऊ के पास के अभ्यर्थी हैं वो जा सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो, क्योंकि यहाँ पर अगर संख्या बल होती है, संख्या अधिक होगी तो हो सकता है कि विज्ञप्ति के संबंध में शासनादेश जल्दी जारी कर दिया जाए। तो अगर आपको सहयोग देना है तो आप यहाँ पर सहयोग दे सकते हैं, और यहाँ पर जो भी टीम के मुख्य हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, बात करके आप ज़रूर सहयोग करें अगर करना चाहें तो हमारे साथी जो शिक्षा निदेशालय गए हुए थे, उनका कहना है कि वहाँ पर उनकी अधिकारियों से वार्ता हुई और अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि पदों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि होने की संभावना है। और साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय से जो भी कार्य होते हैं वे कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं। उससे पहले जब तक शासनादेश जारी नहीं होता है, उसके बाद से ही इनके द्वारा प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी। तो इन लोगों का कहना है कि सबसे पहले आप लोग शासनादेश जारी करवा लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपकी बहुत जल्दी ही, लगभग 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है कि आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाए। बस केवल एक शासनादेश का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथियों के द्वारा ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पे। अब सभी साथियों से निवेदन है, कल यानी 5 जनवरी लखनऊ के SCRT पे अनवरत धरना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब कल पहुँचे, और हमारे पास मुश्किल से अब केवल 4 से 5 दिन ही बचा है। नहीं, आचार संहिता लगने के बाद हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सब कल लखनऊ बिना किसी एक्सक्यूज़ के धरना स्थल पे मिलें, और संख्या जितनी अधिक रहेगी शासन और सरकार पे दबाव उतना अधिक रहेगा। बाकी आप समझदार हैं तो धन्यवाद। ये देखिए कुछ हमारे साथियों के द्वारा पोस्ट किया गया है। हमारे कुछ साथी हैं जो शिक्षा निदेशालय गए हुए थे, जिनके द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है पदों की संख्या को लेकर और शासनादेश के संबंध में जो भी जानकारी मिली है इन्हीं से मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बता दें कि हम सभी एक हैं
और आपको हमें नियुक्ति देनी होगी, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। सिर्फ हमारे सामने एक ही बात है कि विज्ञप्ति नहीं आई है। अतः धरने की तारीख 5 जनवरी तय है। तो आप सभी यहाँ पर जो भी साथी हमारे जाना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, धरने में कर सकते हैं, विज्ञप्ति को लेकर, शासनादेश को लेकर। एक और पोस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। सूचना धरना शक्ति प्रदर्शन लखनऊ 5 जनवरी से अनवरत धरना। साथियों, आप सभी को सूचित किया जाता है जैसा कि कल ही टीम द्वारा धरने की तारीख को निश्चित कर दिया गया है, जो 5 जनवरी को स्थान शिक्षा निदेशालय लखनऊ में निर्धारित किया गया था, परंतु कुछ साथियों को भ्रम होने के कारण अभी तक तैयार नहीं हो पाए थे। लेकिन हम सभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इतना ही, केवल 4 ही दिन शेष हैं और उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद तत्पश्चात अगले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। अतः टीम ने यह निश्चय किया है कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम 5 जनवरी को ही सभी मिल करके SCRT लखनऊ में कूच करेंगे और वहां पर अनवरत धरना प्रदर्शन होगा जब तक हमारी विज्ञप्ति नहीं आएगी। अतः सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कल से ही अनवरत धरना में शामिल हों और इस धरने को महाधरने का स्वरूप देकर के सरकार को, आप सभी साथी जिनको भी धरना स्थल पे जाना है, अपना सहयोग देना है, वो दे सकते हैं। क्योंकि अगर संख्या बल अधिक हो जाएगी तो हो सकता है शासनादेश कल ही जारी हो, और अगर शासनादेश जारी हो गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आगे की प्रक्रियाएं जो हैं हो जाएंगी। और हो सकता है कि यहाँ पर आचार संहिता लगने से पहले आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए। तो आप सभी पदों की संख्या को लेकर अगर बात करें तो पदों की संख्या लगभग 3 गुनी के बराबर होने की संभावना है और पदों की संख्या 100% बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर पदों की संख्या को देखा जाए तो जिन अभ्यर्थियों के, अगर सामान्य वर्ग की बात कर लें तो 71-72 गुणांक तक जो अभ्यर्थी हैं उनका भी चयन हो सकता है। तो हो सकता है कि लैंग्वेज में थोड़ी सी मेरिट जो गुणांक है वह थोड़ा सा हाई रहे। लेकिन अगर मैथ, साइंस और SST की बात करें तो यहाँ पर अगर सामान्य श्रेणी की बात करें जनरल वालों की, तो हो सकता है कि 72 में भी 72 गुणांक जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं अन्य जो कैटेगरी में आरक्षण वाले वर्ग के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आएंगे उससे आप 1 गुणांक 2 गुणांक कम करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है पदों की संख्या को लेकर। क्योंकि कुछ हमारे साथी जो हैं कमेंट में हमेशा करते थे, जब मैंने कहा कि यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद बहुत अधिक है, तो कुछ हमारे साथी कमेंट में कर रहे थे कि नहीं, इतनी ही रहेगी, पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन आसार अधिक नज़र आ रहे हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। यहाँ पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थी को ये जानकारी हो जाए कि कल धरना होने वाला है, जिसमें अगर वो चाहें तो अपना सहयोग दे सकते हैं धरना स्थल पर पहुंचकर। आगे जो भी जानकारी मिलती है इसके संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।